नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। पान के व्यापारी के साथ लूट करने वाले मुख्य आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरियादी प्रभाकर साहू उर्फ लाला, पिता श्यामलाल साहू, उम्र 38 वर्ष, निवासी अशोक नगर नगरिया, थाना उपस्थित आकर लूटपाट एवं मारपीट का एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें व्यापारी ने बताया कि दिनांक 18/8/22 को रोज की तरह मैं अपनी दुकान बंद कर 10:30 बजे अपने घर अपनी एक्टिवा स्कूटी से जा रहा था, जहां मेरे साथ मेरा नौकर भी था। जैसे पांडे टोला स्कूल के पास पहुंचा, तभी सामने से एक काले कलर की मोटरसाइकिल द्वारा मेरी स्कूटी के सामने बेड़ा लगा दिया। पीछे से 2-3 लड़के आए और मुझे और मेरे नौकर को धक्का दे दिया और हम वहीं गिर गए। आरोपी मेरी स्कूटी लेकर भाग गए, जिसमें 3 लाख के करीब रुपए स्कूटी की डिग्गी में थे एवं राशि एवं पान पराग के कूपन करीब 20,000 के थे। दिनांक 18/8 को रात में 10:30 बजे एक प्रभाकर साहू उर्फ लाला व्यापारी हैं, जो कि पान मसाले का थोक का व्यापार करते हैं। धोबिया टंकी में कटरा में उनकी दुकान है और निवास उनका है अशोक नगर पान टोला के सामने, जो रानी तालाब के सामने। तो वहाँ वो प्रतिदिन अपनी दुकान 10-10:30 बजे बंद करके और घर जाया करते थे। उस दिनांक को भी वो अपने 10:30 बजे दुकान बंद करके जा रहे थे स्कूटी में, और जो दिन भर का बिक्री का पैसा था वो प्रतिदिन अपना स्कूटर की डिग्गी में रख के और ले जाते थे। और पीछे पीछे उनका नौकर जो था दुकान में काम करता था, वो प्रतिदिन उनको छोड़ने जाता था घर तक। उस दिन भी वो पीछे पीछे जा रहा था और करीब 10:30 बजे के आसपास हजारी चौराहे के आगे और पाणन टोला स्कूल के पहले जैसे पहुँचे हैं, तो 2 लड़के एक मोटरसाइकिल से सामने से बेड़ा लगा दिए गाड़ी को, तो ये गिर गए। मोटरसाइकिल वाला भी गिर गया, भिड़ा दिए लाके, और ये भी गिर गया। तब तक पीछे से लड़के पहुँचे हैं और ये जब तक उठे तो फिर इनके साथ मारपीट करना चालू कर दिए, धक्का दे के गिरा दिए। और जो उन्हीं लड़कों में से 2 लड़के स्कूटी इनकी ले करके छीन करके और भाग गए, और बाकी लड़के इधर उधर पैदल भाग गए। इस घटना की रिपोर्ट होने पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाकर और तलाश की गई। पूरे शहर के CCTV फुटेज चेक कराए गए लगातार, और मुखबिर जितने थे अपने उन सबको सक्रिय कर दिया गया कि इस तरह की घटना हुई है। पुराने अपराधी जो इस तरह की घटना करते थे उनको ला करके पूछताछ की गई, और लेकिन उनमें से पुराने अपराधियों में से किसी की भी लोकेशन वहाँ नहीं पाई जा रही थी। CCTV प्लस अपना CCTNS, इनसे भी साइबर सेल से भी मदद ली गई, लेकिन कोई पता नहीं लग पा रहा था। मुखबिरों के द्वारा ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक के 2-3 दिन पहले से चुन्नू प्रजापति, जो कि शातिर अपराधी है, कई बार चाकूबाजी की घटना किया था और मारपीट की घटना किया था, उसका वो वहाँ पर देखा गया है। जब उसके संबंध में पता किया गया, मुखबिर लगाया गया, क्योंकि उसके पहले उसने एक 376 की भी घटना की थी, मतलब इसी घटना के दौरान ही। तो उस संबंध में तलाश की जा रही थी, और जब इस पता लगा तो और तलाश की गई, उसमें फिर चुन्नू को पकड़ा गया, पूछताछ की गई, तो उसने घटना करना स्वीकार किया, और कई अपने जो गिरोह बनाया था उन सब के नाम उसके द्वारा बताए गए, और लूट की राशि भी उसने अपने बांट लेना सबको। तो उसके पास से, और लगातार वो झूठ भी बोलता जा रहा है। फिर भी हिकमत अकली से उससे पूछताछ की गई, तो उसमें से अभी 56,000 रुपये उसने बरामद कराए हैं। बाकी शेष बांट देना कुछ अभी और उसके पास है, और जिसके बारे में कभी कहीं बताता है कभी कहीं बताता है। तो उसकी संबंध में पुलिस रिमांड के लिए आज उसको गिरफ्तार करके भेजा गया है, और पुलिस रिमांड लिया जाकर शेष राशि भी जब्त की जाएगी, और शेष अपराधी जो नाम आए हैं उनके भी पकड़ दकड़ के लिए पूरे प्रयास टीमें बना दी गई हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा करके और शेष राशि जब्त की जाएगी। लूटी गई स्कूटी, जिससे एक ही घटना जिसमें पैसा था, आरोपियों के द्वारा तत्काल घटना के पश्चात ही धोबिया टंकी के आगे बुढ़वा टंकी के सामने जो अंदर गली जाती है, वहाँ पर एक संदिग्ध स्थान में, जिससे कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, स्कूटी को उससे पैसा निकाल करके उसे लावारिस छोड़ दिया गया था, जिसको कि पूर्व में ही जब्त किया जा चुका है। इसी घटनाक्रम में जो अपना चुन्नू आरोपी है, ये एक 376 का भी अपराध घटित किया है। धोबिया टंकी
में एक लड़की के अपहरण की सूचना आई थी, नाबालिग की, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और जब ये पुलिस उसको घेरा तलाश करने लगी लड़की को, काफ़ी दबाव हुआ तो उसने लड़की को छोड़ दिया था, जो वापस आ करके उसके द्वारा बताया गया कि उसने मुझे शादी का प्रलोभन दे करके और मुझे अपहरण किया था और मेरे साथ बलात्कार की घटना की है। उसका भी मेडिकल परीक्षण करा जाकर 376 की धारा बढ़ाई गई उसमें, और उस मामले में भी इसको दुर्गेश को चुन्नू को गिरफ्तार किया जाकर आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।